नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज। आज की तारीख, आज के मुद्दे और आज की सबसे बड़ी खबरें साफ, सटीक और सरोकारी अंदाज में सिर्फ आपके लिए। राजनीति से लेकर समाज, अर्थव्यवस्था से लेकर सुरक्षा, हम लाए हैं देश और दुनिया की वो टॉप 10 खबरें जो न सिर्फ जरूरी है बल्कि आपके सोचने के नजरियों को भी बदल सकती है। तो चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 हेडलाइन पर। सरकार के हाल ही में लागू किए गए जीएसटी 2.0 रिफॉर्म ने छोटे और आम लोगों के लिए बनी कारों को काफी सस्ता कर दिया है। यहाँ हम आपको बता रहे हैं जीएसटी कटौती के बाद कौन सी 5 कारें 5 लाख रुपए से कम में मिल रही हैं। सरकार के हाल ही में लागू किए गए जीएसटी 2.0 रिफॉर्म ने छोटे और आम लोगों के लिए बनी कारों को काफी सस्ता कर दिया है। पहले इन कारों पर 28% जीएसटी लगता था, जिसे घटाकर 18% कर दिया गया है। कांग्रेस ने भाजपा के एक प्रवक्ता पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इसको लेकर बिहार प्रदेश यूथ कांग्रेस ने पटना के एक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूथ कांग्रेस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बिहार प्रदेश यूथ कांग्रेस ने पटना के शास्त्री नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बिहार प्रदेश यूथ कांग्रेस के लीगल सेल अध्यक्ष नंद कुमार सागर ने कहा है। अभिनेत्री सोनम कपूर और उनके पति आनंद आहूजा ने साल 2022 में अपने पहले बच्चे बेटे वायु का स्वागत किया था। अब खबर है कि एक्ट्रेस दूसरी बार मां बनने वाली है। बुधवार को कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर दूसरी बार मां बनने वाली है। अमर उजाला ने जब इस बारे में सोनम कपूर के ताऊ जी और फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर से बात की, बोनी ने कहा, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब तक मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से पाकिस्तान सेना प्रमुख असीम मुनीर की तारीफ ने भारतीय कूटनीति की पोल खोल दी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि विश्व गुरु का दावा करने वाली सरकार नारेबाजी और डींगे हाँकने में लगी रही, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियां बढ़ रही हैं। कांग्रेस ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की तारीफ ने भारत की कूटनीति को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पार्टी का कहना है कि अब केवल नारेबाजी, डींगे मारने और भाषण झाड़ने में काम नहीं चलेगा। माधव सदाशिवराव गोलवलकर ने चुनौतीपूर्ण समय में आरएसएस का नेतृत्व किया और संगठन को एक नई दिशा दी। हेडगेवार ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुना। हालांकि वह शुरू से ही संघ से जुड़े हुए नहीं थे और संन्यास लेने तक का विचार कर चुके थे। गांधी जी की हत्या के बाद संघ पर लगे प्रतिबंध के दौरान गोलवलकर ने जेल से ही संगठन का संविधान तैयार किया, जिससे संगठन पर प्रतिबंध हटवाने में सफलता मिली। वरिष्ठ पत्रकार सुधीर पाठक ने यह बात कही। माधव सदाशिवराव गोलवलकर ने एक कठिन दौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का नेतृत्व किया था और उसे आकार दिया था। सिद्धारमैया ने कहा, ऐसे ही हत्यारों के हाथों राहुल गांधी ने अपनी दादी और पिता दोनों को खोया। भाजपा वालों को पता चल जाना चाहिए कि राहुल गांधी अकेले नहीं है, उन्हें लाखों कार्यकर्ताओं और नागरिकों का अटूट समर्थन मिला हुआ है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक भाजपा नेता की उस टिप्पणी पर हैरानी जाहिर की जिसमें भाजपा नेता ने राहुल गांधी को सीने में गोली मारने की बात कही थी। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस विचार का समर्थन करते हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया। अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस ने HAL को GEF 404 IN-20 इंजन की चौथी यूनिट सौंप दी है। 2021 में इसका ऑर्डर दिया गया था। यह इंजन तेजस LCA Mark 1A लड़ाकू विमानों में लगाया जाएगा, जिन्हें भारतीय वायुसेना में जल्द शामिल किया जाएगा। अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक GE एरोस्पेस ने मंगलवार को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को GEF 404 IN-20 इंजन की चौथी यूनिट सौंप दी है। यह आपूर्ति 2021 में किए गए ऑर्डर के तहत की गई है। यह इंजन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA Mark 1A में इस्तेमाल किया जाएगा।
मानसून की वापसी के बाद उमस से परेशान लोगों को राहत मिलेगी। 2 से 7 अक्टूबर के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव से पूर्वी भारत जबकि पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर पश्चिम भारत खासकर उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश होगी। नई दिल्ली में मानसून की वापसी के साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और दिल्ली एनसीआर में उमस भरी गर्मी ने लोगों को खूब परेशान किया है। भारत मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के प्रभाव से 2 से 5 अक्टूबर के दौरान पूर्वी भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। महानवमी के पावन अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हैदरपुर राजकीय कन्या महाविद्यालय में विधि विधान पूर्वक कन्या पूजन किया। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से नवरात्र में मां स्वरूपा बालिकाओं का पूजन करती आ रही हूं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस महानवमी के पावन अवसर पर हैदरपुर राजकीय कन्या महाविद्यालय में विधि विधान पूर्वक कन्या पूजन किया। हॉलीवुड की पहली एआई जनरेटेड एक्ट्रेस टिली नॉरवुड विवादों में है। इसे बनाने वाली कंपनी जहां एक और दावा कर रही है कि कई टैलेंट एजेंसियां टिली को कास्ट करना चाहती हैं, वहीं सेलेब्स ने इसका विरोध किया है। जानिए टिली नॉरवुड के बारे में सब कुछ। टिली नॉरवुड सिनेमा की दुनिया में ये एक नाम अचानक सुर्खियां बटोर रहा है। यहाँ हॉलीवुड की पहली एआई एक्ट्रेस है जिस पर सोशल मीडिया दिल हा रहा है। मजेदार बात यह है कि टिली नॉरवुड अभी तक किसी फिल्म में नजर नहीं आई है।